हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, ये सब मूवी श्रृंखला जो है, ये मूवीज़ की सब एक दूसरे से जॉइंट है। जैसे स्त्री, स्त्री टू, मुंजा, भेड़िया, अभी आने वाली थामा, इसके आगे बहुत सारी मूवीज़ आने वाली है। 2027-28 तक ये लोग का बहुत बड़ा प्लानिंग चला हुआ है। मैं ऐसे बहुत सारे खून पी के बहुत सारे वेताल्स बनाऊंगा और मैं बनूंगा असली थामा। सो ये थामा एक डेजिग्नेशन है, ना कि किसी कैरेक्टर का नाम है। ओके, सो सेकेंड थिंग हमें अभी ये पता चलता है, आयुष्मान खुराना हमें बहुत दिनों के बाद दिख रहा है ये इस मूवी में, और बहुत सारे मतलब अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। बहुत सालों के बाद स्क्रीन पे देखने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक है एक्चुअली। और ये भी मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में MHCU का भी लोगो रिवील हो चुका है, मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। सो दोस्तों, इसमें आयुष्मान खुराना की भी एंट्री हो चुकी है एज अ थामा। अभी दिखाया गया है कि रश्मिका मंदाना ये कौन है पता नहीं है, इसका नाम जो है वो ताड़का। अभी ये ताड़का बहुत सालों से है, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 1000 सालों पुरानी स्टोरी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर तो ये आयुष्मान खुराना का पुनर्जन्म भी हो सकता है, जिससे कि उस टाइम पे कुछ कांड हुआ था और उस कांड होने के बाद वो उस टाइम पे मर चुका था या उसे मारा गया था, उसके बाद उसका पुनर्जन्म हो चुका है। और जो नवाजुद्दीन, जैसे आपने देखा रहेगा, एक गुफा में उसको जकड़ी बांधा हुआ है और वो पूरा मतलब उधर ही आज़ाद नहीं है, उधर बंधा हुआ है, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न है। उसके बाद जब 2025 या अभी करंट फेज़ में आयुष्मान खुराना का वापस जन्म होता है, फिर वो उसे मिलता है, क्योंकि आयुष्मान खुराना, ऐसे मुझे लग रहा है कि ट्रेलर देखने के बाद मालूम पड़ता है, वो एक रिसर्चर होता है जो तो ये सब चीज़ें वो करता है और उसे पता चलता है इसके बारे में, वेताल के बारे में। फिर उसके बाद जो वेताल उसको वो ये मिलता है, फिर उसके बाद में वो उसे छुड़ा देता है, आई थिंक सो। छुड़ाने के बाद ये उनके पीछे पड़ जाता है दोनों के, तो उसको हर टाइम बचाने के लिए आती है रश्मिका मंदाना। जब रश्मिका मंदाना को पता चलता है कि ये उसकी जान लेके रहने वाला है, तो शायद से वो उसको वैम्पायर बना देती है। किसको? आयुष्मान खुराना को, जो अलग है, उसको वैम्पायर बना देती है। और उसके बाद असली सिलसिला चालू हो जाता है। और आगे जाके हमें परेश रावल भी उसका दिख रहा है, जो उसका बाप दिखाया हुआ है। ये किधर ना किधर तो बाप बेटों की बहुत अलग तरीके की केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो बाप उसका और उसका जमता नहीं होगा, आई थिंक सो। तो ये सब चीज़ें बहुत है, बाप उसकी बहुत खिंचाई करते रहता है हमेशा, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है। हमें थोड़ा बहुत तो ये भेड़िया वाली भी फीलिंग आती है, जो भेड़िया मूवी में वरुण धवन को कैसे वैम्पायर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं इस थामा ट्रेलर में दिख रहा है, थामा मूवी में दिखने वाला है। और उसके बाद ये सब चलते रहता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि ताड़का ये है कौन, जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, पता नहीं है। 21 अक्टूबर को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा ही बताएंगे। अब बची हुई बात जो है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोतदार, जिसने ऑलरेडी मुंजा मूवी बनाई है। और हमें लास्ट में भेड़िया की भी एंट्री दिखती है, जो भेड़िया अभी मुझे लग रहा है थोड़ा अपडेट हो गया है। पहले वो 4 पैरों पे चलता था, अभी 2 पैरों पे खड़ा है और लड़ भी रहा है, बहुत सारा तगड़ा भी हो गया है। बट ये पता नहीं भेड़िया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये भेड़िया वही भेड़िया है या कोई और भेड़िया है, ये भी हमें उसमें मालूम पड़ेगा। और मुंजा का जो सत्यराज का जो रोल दिखाया हुआ है, जो वो रहता है वो प्रभाकर तो उसका भी हमें रोल दिखाया गया है। ये शातिर इंसान इसमें क्या कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा जोड़ने वाली सीन है। मतलब आपको पता ही है, ये मूवी जो मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, ये सब मूवी श्रृंखला जो है, ये मूवीज़ की सब एक दूसरे से जॉइंट है। जैसे स्त्री, स्त्री टू, मुंजा, भेड़िया, अभी आने वाली थामा, इसके आगे बहुत सारी मूवीज़ आने वाली है। 2027-28 तक ये लोग का बहुत बड़ा प्लानिंग चला हुआ है कि ये शक्तिशालिनी और प्लस आने वाली है, भेड़िया 2 आने वाली है, स्त्री 3 आने वाली है। स्त्री मैं और एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, थामा का जो ट्रेलर लॉन्च का इवेंट था, उसमें और एक चीज़ बताई गई है प्रोड्यूसर द्वारा, जो दिनेश विजन है, उन्होंने एक चीज़ बताई है। स्त्री 3 आने पे, स्त्री पार्ट 3 उसके आने के पहले एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, छोटी स्त्री करके। उसमें श्रद्धा कपूर का या फिर उसकी मम्मी जो स्त्री दिखाई गई है, उसके बारे में कुछ हमें और स्टोरी पता चलने वाली है। उसके बाद वो भी कनेक्टेड होगी, स्त्री पार्ट 3 का बड़ा मूवी का कुछ कनेक्शन होगा उसमें।
सो वो भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत चालाक किया है, बहुत चालाक है रे प्रोड्यूसर, सच में। दोस्तों ओवरऑल ये था थामा ट्रेलर के बारे में रिव्यू, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें पता चलेगी। वैसे मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, बट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चांग भला।